बेटा कहाँ पे बेटा हम लोग थे कल? बच्चों गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। बच्चों कहाँ पे थे कल हम लोग? ये वाली शीट सॉल्व कर रहे थे। बच्चों हम लोग ये वाली शीट सॉल्व कर रहे थे। है ना बेटा? बच्चों बताइए, जल्दी बताइए, इस वाली शीट में कोई डाउट? हम लोगों ने कहा था कर लिया है। आई थिंक सब कंप्लीट हो गया ना बेटा? एनी डाउट? 13 क्वेश्चन। चलो बेटा 13 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बेटा 13 क्वेश्चन जो है ना, आपसे कह रहा है 10 ट्यूनिंग फॉक्स को अगर हमने अरेंज किया है तो बेटा एक बात समझ लीजिएगा, अगर हम 10 ट्यूनिंग फॉक्स अरेंज करते हैं और हर ट्यूनिंग फॉक के बीच में आपको नंबर ऑफ बीट्स मिलते हैं बेटा एक्स नंबर ऑफ बीट्स मिलते हैं। सारे बच्चे देखिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि आपने कितने नंबर ऑफ ट्यूनिंग फॉक्स लिए हैं बेटा? 10। और इन दोनों ट्यूनिंग फॉक के बीच में नंबर ऑफ बीट एक्स, सक्सेसिव ट्यूनिंग फॉक के बीच में नंबर ऑफ बीट एक्स। बेटा आपके पास ये पहला फॉक है, ये दूसरा फॉक है, ये तीसरा फॉक है, ये वाला चौथा फॉक। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी को हम ले लेते हैं n, तो आपने 10 ट्यूनिंग फॉक को कैसे अरेंज किया है? बताओ 10 ट्यूनिंग फॉक को आपने कैसे अरेंज किया बेटा? टेन ट्यूनिंग फॉक को आपने अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़नी चाहिए, और जब बेटा फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़नी चाहिए तो दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। बेटा इंक्रीजिंग हो, बेटा एक बार ग्रुप पे डाल दीजिए जल्दी से कि क्लास स्टार्ट हो गई है मिश्रा सर की, है ना? बेटा जल्दी से बताइए बच्चों, अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी को n ले लेंगे तो इसकी हो जाएगी n प्लस एक्स। बच्चों इसकी हो जाएगी n प्लस एक और x हो जाएगी, और इसकी हो जाएगी आपकी n प्लस एक और x हो जाएगी। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि ये आपकी है n प्लस 2 माइनस 1x है, और ये वाली n प्लस 3 माइनस 1x हो जाएगी, और ये वाली 4 माइनस 1x हो जाएगी, और ये वाली n हो जाएगी। SRB में डाल दो जल्दी से बच्चों। 10 ट्यूनिंग फॉक में कह रहा है, 10 ट्यूनिंग फॉक में कह रहा है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज ट्वाइस द लोवेस्ट। भाई साहब लास्ट वाले की फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए लास्ट ट्यूनिंग फॉक हमारा कौन सा है? pth ट्यूनिंग फॉक है। pth कोई भी हो सकता है, 10 20 30 40, तो 10 20 30 40 हो सकता है। तो लास्ट वाले की फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वाले की फ्रीक्वेंसी और प्लस p माइनस 1x। सुपर रैंकर वाले बैच में डाल दीजिए, क्लास स्टार्ट हो गई है बच्चों। p माइनस 1x डाल दीजिए
बेटा बताइए लास्ट की फ्रीक्वेंसी पहले वाले की 2n है, डबल है, लास्ट वाले की पहले वाले से डबल है, और p -1 हो जाए और ये हो जाएगा x। बच्चों ये आपका कह रहा है कि 2n ले लिया, n ले लिया, और 10 नंबर ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क ले लिए, और एक ट्यूनिंग फॉर्क देता है 4 बीट देता है, एक ट्यूनिंग फॉर्क आपका 4 बीट देता है। बेटा आपने यहाँ पे n ले लिया है, दिस विल बी 9436 आ गया, तो आपकी फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वाले की आ जाएगी 36, और लास्ट वाले की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी बेटा 72। बताइए और कोई ऑप्शन बताइए। ये तो हो गया हमारा 13। 41 देखो इसी तरह से कर लोगे आप लोग, बताइए 41 आप लोग इसी तरह से कर लोगे, वाई वाई टाइप कर दो, 41 कर लेंगे हम लोग। 41 का आंसर बताइए किसी ने किया हो तो। 41 का राइट आंसर, प्यारे बच्चों 41 का राइट आंसर। हाँ पहला आ रहा है, 200 400 आ रहा है, ठीक है बेटा सही है। नेक्स्ट आ जाइए बच्चों। अब बताइए ये 15 वाला। अच्छा बताइए 16 किसी को पूछना है? 16 में तो पाई का दिख रहा है, बोलो। पाई का फेस दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. ठीक है बेटा। और इस वाले में 15 वाले में तो आपको दो दिखेगा। मैंने बताया था आपको कि जो मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस होता है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस लेना होता है। तो n+2 ये मैक्सिमम हो जाएगा, और n-2 यानी कि हमारे पास 402 और 400, 400 2 एंड 400 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बिल्कुल यही तरीका होता है। चलो बेटा अब इसके बाद बता दीजिए कोई और क्वेश्चन, इधर वाले बता दीजिए कोई और क्वेश्चन। 17 18 19 20 फ्यूचर डॉक्टर्स बता दें जल्दी से कोई और क्वेश्चन। अब एकदम क्लास, एकदम आपकी जरा सी भी क्लास कोई भी लगे एकदम बिल्कुल अलर्ट रहिए, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी 1 घंटे क्लास लगभग लगभग रोज ले रही। चलिए और बेटा इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं आज बेटा सुंदरम हम आज सारे डाउट खत्म करेंगे, हम बेटा आज सारे डाउट्स खत्म करेंगे, है ना। कल से शुरू करेंगे न्यू वाले, बिल्कुल ताबड़तोड़ बैटिंग होगी कल से। कल प्लेन मिरर है हम लोगों का, कल प्लेन मिरर फिनिश, तैयार होकर आइए एकदम। हेलो, अरे बच्चों और बताइए। अरे थर्ड और फोर्थ कह रहे हैं क्योंकि राहुल पटेल 34 के थर्ड और फोर्थ? Third and fourth, sir. बेटा राहुल थर्ड और फोर्थ पूछना है? राहुल जी
अच्छा, थर्ड में करेक्शन, थर्ड में कोई करेक्शन नहीं है। क्या करेक्शन था? कोई करेक्शन नहीं है, है ना बच्चों? क्या करेक्शन ले सकते हैं आप इसमें? नो करेक्शन। यहाँ पे उसमें फाइव देखिएगा, लगा था आगे। 5 था उसका। 5 था। कहाँ पे था? हाँ हाँ, सर ये था। हाँ, यहाँ पे 5 था, 5 था और 10 था। और बच्चों यहाँ पे मैंने कहा था कैलकुलेट करने के लिए v कैलकुलेट कर लीजिए राहुल, ओमेगा बाई के आएगा। और यहाँ भी v कैलकुलेट कर लीजिए, ओमेगा बाई के। और अगर ओमेगा बाई के हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर होता है तो इसका मतलब हमारा कोई भी मतलब फ्रीक्वेंसी से, एम्पलीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। हमारा सीधा इंटेंसिटी का रिलेशन आ जाएगा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से। तो ये A1/A2 आ जाएगा 5/10। ठीक है, और ये ऐसे निकल जाएगा 1:4, तब भी सॉल्व कर लेंगे। या मैं तो कहता हूं कि A1 की वैल्यू 5 ले लो और A2 की वैल्यू 10 ले लो, और आप यहाँ पे I मैक्सिमम और A मैक्सिमम को डायरेक्ट निकाल दीजिए। I मैक्सिमम I मिनिमम हो जाएगा ना। ये आ जाएगा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम का मतलब है A1 + A2 और A1 - A2 और होल स्क्वायर आ जाएगा। यू कैन डू दिस। और बताइए बेटा, इस वाले सवाल में तो आपको बताया था मैंने, इसका राइट आंसर है ये वाला। पहले बेटा आगे बढ़े। एनी अदर क्वेश्चन बच्चा? डन, ये शीट डन। दूसरी कोई शीट मैंने दी थी बताइए, वो भी भेज दीजिए। चलो बाय बाय टाइप कर दो, ऑल डन, तो हम आगे बढ़ जाएं। चलो बेटा, बच्चे एग्री कर गए। चलिए नेक्स्ट वाले बेटा। और ये समझ लीजिएगा, कल का टॉपिक तो एकदम याद कर लीजिए कि कल हम लोग अपनी वेव रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे, है ना। बाकी दूसरी सीट हमें भेजिए कोई, पर रे ऑप्टिक्स बेटा स्टार्ट करेंगे। और कल रे ऑप्टिक्स का आपका पहला लेक्चर हो। सर पूरी ऑप्टिक्स और मॉडर्न आप ही पढ़ाइएगा ना? पढ़ाइएगा ना? यस। थैंक यू सर। ठीक है सौरभ, तुमने अमित बोला ये स्ट्रिंग वाला सवाल है। अच्छा ठीक है, ये वाला भी हम ले लेते हैं। तो बच्चों अगले वाले शीट के लिए रेडी हो जाइए। और एक बच्चे ने भेज दिया हमको। वेरी गुड शीट, ये वाली शीट भी बहुत अच्छी शीट है बेटा। हाँ सर, डॉपलर में तो सारे डाउट है। अच्छा अच्छा, यार इसमें व्हाट्सएप बेटा एकदम से अच्छे से आप लोग जो है ना लग जाइए बच्चों, हिम्मत नहीं आ रही है। आपके चक्कर में हमने अपना घर बनवा लिया, देखिए साफ सुथरा। सर ये अरे ऐसे लग रहा है जैसे फॉरेन में नहीं होते घर, वैसे लग रहा है बिल्कुल।
हाँ बेटा, अब हमने थोड़ा साफ सुथरा करवाया है। सर हमें फॉरेन बता से क्लास ले रहे हैं हैं सर, लग रहा है फॉरेन से क्लास ले रहे हैं। चलो कुछ तो लगना चाहिए ना, मन अच्छा बना रहे, मन को सर अच्छा करने यूएस के लिए। चलिए बेटा, व्हाट्सएप खुल गया है। सर ऐसा ही घर हम लोग बनवाएंगे। गुड, ये हुई ना बात। हम भी आपके घर में आएंगे 2 दिन रहने के लिए। सर यहाँ नहीं बनवाएंगे, बाहर बनवाएंगे, इंडिया के बाहर। अरे तो हम लोग, हमको बुलाओगे नहीं क्या? बिल्कुल बुलाएंगे सर। फिर इतने, इंडिया के बाहर भी हम आ सकते हैं। क्या मैं अच्छा सुंदरम, तुम जाओ, चले जाओ। सुंदरम बेटा, तुम जाना चाहो जाओ, है ना। कल कर लेना सुंदरम, कल का है अच्छा दिन है भाई, आज ना करो, कल अच्छा दिन है भाई। ये आ गया अमित, तुमने भेजा हमको। अमित हो, बेटा स्क्रीन देखिए आ रही है आपके पास, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये शीट तो बहुत ही बेजोड़ शीट है, और मैंने कहा था लगाने के लिए, लेकिन आप लोग जो है, शीट का नाम वेव एंड साउंड। चलो बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर बोलिए। थर्ड। थर्ड, थर्ड। फर्स्ट वाले का आंसर लगाया था आपने? हाँ सर आ गया आंसर। क्या आया बताइए। देख फर्स्ट वाले आंसर बताइए। फर्स्ट वाले का आंसर आ रहा है वाले का सर, फर्स्ट वाले का फर्स्ट ना, फर्स्ट वाले का आंसर सेकंड आ आएगा रहा है। लास्ट वाला। फर्स्ट वाले का बेटा एक मिनट। आंसर आ रहा है लास्ट वाला। हाँ सर लास्ट आया है। सर सिक्स आ का जाइए आंसर जल्दी से क्या है? सारे बच्चे। सर सिक्स का आंसर क्या है? और क्योंकि बेटा फर्स्ट में बड़ी ब्यूटीफुल बात दी गई है, इन्होंने ये बात दी हुई है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए बेटा। अब इससे ये इतना बड़ा दिख रहा है बच्चों को, इतना बड़ा है दिख रहा है, थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा क्या? दिख रहा है सर। चलो, ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट बेटा, कि जब हम टू एंड फ्रो जाएंगे ना, तो ईच पॉइंट ऑफ द वेव टू एंड फ्रो जाने पे 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करता है बेटा। टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, यानी एम्पलीट्यूड का डबल हो गया बेटा।
और जब एम्पलीट्यूड का डबल आ जाएगा नाउ यू विल गेट। तो प्यारे बच्चों और बताइए, चलो ये हो गया। इसके बाद सेकंड का बेटा इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। और मेरे मेरे बच्चे थर्ड वाला आंसर, ड्राइवर ऑफ द कार अप्रोचिंग द वर्टिकल वॉल, है ना। तो सेकंड का सी ऑप्शन है रूही। बच्चों सेकंड का ऑप्शन सी आ रहा है। यस सर। सर मेरा और- सी आ रहा है। नहीं, और बच्चे बताएं। यस सर। सेकंड का बी आ रहा है। हमें बताना पड़ेगा भाई। सुरभि, सुरभि बेटा सी आ रहा है, सुरभि का सी आ रहा है। बेटा बताएं क्या, सेकंड बताना है, चैट में डाल दीजिए। चलो सबसे पहले थर्ड बताते हैं। ड्राइवर ऑफ ए कार, कार का जो ड्राइवर है ना, ये कार का ड्राइवर है। और बेटा अप्रोचिंग अ वर्टिकल वॉल, नोटिस द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाई। इसका मतलब कार का ड्राइवर जो होगा जब भी बेटा वॉल की तरफ जाएगा तो वो दो फ्रीक्वेंसी सुनेगा। एक तो एक्चुअल वाली सुनेगा, एक तो एक्चुअल वाली सुनेगा, और दूसरी फ्रीक्वेंसी सुनेगा बेटा हमारी एन डैश वाली, यानी रिफ्लेक्टेड साउंड की सुनेगा। एक तो एक्चुअल सुनेगा और दूसरी क्या सुनेगा, रिफ्लेक्टेड वाली सुनेगा। तो ड्राइवर यहाँ पे दो साउंड सुनता है बच्चों। ये वाली एक्चुअल वाली हो गई, एक तो भौं 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 हॉर्न बजाएगा तो एक तो सुनाई पड़ेगी जो बजा रहा है वो, दूसरी वाली रिफ्लेक्टेड सुनेगा। तो हम एक्चुअल वाली फ्रीक्वेंसी मान लें 440 हर्ट्ज, मान नहीं लें, पक्का है कि ये लोअर होती है, और रिफ्लेक्टेड वाली पक्का है हायर होती है, तो 480 आ गई, राइट। और रिफ्लेक्टेड साउंड की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, साउंड इमेज आप लोगों को मैंने पढ़ाया था। कोई बच्चा अगर यहां तक ना पहुंच पाए तो मुझे बताइए, तो हम कॉन्सेप्ट बताएं, नहीं तो बात खत्म। मैंने ये बात बताई थी आप लोगों को बहुत अच्छे से। और ये वाली फ्रीक्वेंसी दी गई है 480 और ये वाली दी गई है 440। और ये वाली आपकी हो जाएगी 345 और प्लस आ जाएगा बेटा हमारा VC, नीचे आ जाएगा 345 और माइनस आ जाएगा VC। सॉल्व कर लेंगे तो VC की वैल्यू यहां से निकालिएगा तो 54 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। बोलो बच्चों, थर्ड का आंसर आ गया। एनी अदर डाउट? गरिमा तुम सो रही हो क्या? नो सर। वाई आंसर नॉट गिविंग? बेटा आगे चलो, आगे चलिए बेटा, आगे चलिए। थर्ड वाला हो गया। फोर्थ वाला राहुल पटेल, गिटार की स्ट्रिंग है और गिटार की स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग है A और B, मेड ऑफ, है ना, मटेरियल स्लाइटली आउट ऑफ द ट्यून, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही है। गिटार में फ्रीक्वेंसी जब मैच नहीं करेगी तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो जाएगी, और जब इसका मतलब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी तो गिटार आपको क्या देगा, गिटार आपको देगा बेटा, क्या देगा गिटार, गिटार आपको देगा नंबर ऑफ बीट्स। तो उन्होंने बोल दिया नंबर ऑफ बीट्स हो गए 6, नंबर ऑफ बीट्स हो गया बेटा 6 हो गए। जब नंबर ऑफ बीट्स बेटा आपके 6 हो गए, है ना, तो एक बात समझ लीजिएगा कि बी वाले गिटार की फ्रीक्वेंसी उन्होंने क्या है, ए वाले की है 530। मैं ये कह रहा हूं कि गिटार ए और बेटा गिटार बी, और ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है 530। बेटा आपके पास ए की फ्रीक्वेंसी 530 है और नंबर ऑफ बीट्स मिलते हैं 6, तो बी वाले की फ्रीक्वेंसी की पॉसिबल वैल्यू निकाल दीजिए। तो जब आप बी की पॉसिबल फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे, ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 530 प्लस 6 और ये आ जाएगी 530 माइनस 6। ये आ जाएगी हमारे पास 520
536 और ये बेटा आ जाएगी 524। बच्चों हमसे कह रहा है कि टेंशन इन बी इज स्लाइटली डिक्रीज। अगर बी का टेंशन हम घटा दें तो टेंशन घटाने से क्या होगा, हमारी ये फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी घट जाएगी। देखो N इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/2L टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। टेंशन घटाने से फ्रीक्वेंसी हमारी डिक्रीज कर जाएगी, तो डिक्रीज कर दीजिए, डिक्रीज कर दीजिए, -1 कर दीजिए, -1 कर दीजिए, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, जब हम डिक्रीज करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, जरा जल्दी से बता दीजिए। इस कंडीशन पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, जरा बताइए जल्दी से। ये आ जाएगा हमारे पास, मान लो थोड़ा सा घटा दो, मैंने अपना मेथड बताया था, हल्का सा घटाइए, तो -1 घटा दें तो 535 ले लें और 523 ले लें, 523 ले लें और 535 ले लें। तो उन्होंने कहा है 7 बीट्स मिलते हैं, इसका मतलब हो गया 523 और 500 कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो इसके पास नंबर ऑफ बीट कितने आ जाएंगे आपके 7, और इसके साथ नंबर ऑफ बीट कितने आ जाएंगे 5। तो आपका 7 बीट कब मिलेगा, जब आंसर आपका यहां से आएगा और यहां से आएगा, तो 524 आंसर। Yes. एनी अदर क्वेश्चन? और बताइए, ऋषभ, अमित, बिंदु, एकता, फाइका, रूही, गरिमा, ऋषभ, मनीषा, प्रभाकर, प्रभांशु, प्रत्युष, प्रियमदा, प्रियंका, राहुल पटेल, शैलजा, शिवांगिनी, स्नेहा, सुप्रिया, सुरभि, उत्कर्ष, एक्सपीरिया। अरे 8 बेटा 5 नंबर पूछना किसी को, जब 5 नंबर क्वेश्चन पूछना है तो 5 नंबर में कह रहा है ड्राइवर ऑफ द बस अप्रोचिंग द बिग वॉल। तो बिग वॉल अगर कोई कह दे समझ लीजिए साउंड इमेज का सवाल है, और फ्रीक्वेंसी हमारी 420 से 490 हो जाती है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है n डैश इक्वल टू n टाइम्स v प्लस v बस और v माइनस v बस। अभी मैंने कार वाला बताया था, थर्ड वाले की तरह। Yes, sir. तो बिल्कुल वही सवाल है। तो ये आ जाएगा हमारे Yes, पास sir. बेटा 490 और ये आ जाएगा हमारे पास बेटा 420 और ये आ जाएगा हमारे पास 330 और प्लस आ जाएगा VB और VB निकालना है, सॉल्व कर लेंगे और इससे हमारा ठीक ठीक आंसर आ जाएगा। बताइए बच्चों। सर 330 माइनस होगा। 330 माइनस B, प्रभाकर अभी बताते हैं तुम्हारा सवाल। चलो बेटा, किसी बच्चे को 6 पूछना है सवाल? राहुल पटेल। यस सर। सर इसका आंसर थर्ड कैसे नहीं है? अरे किसका थर्ड, 6 वाले का कि जो बताया उसका? सर 6 वाले का। सर फोर्थ में। ओके बेटा, एक्चुअली क्या होता है कि इसका आंसर है ये वाला। क्योंकि हमको पता है ना बेटा, कहते हैं यहाँ पे वेट फॉर 1 मिनट।
बेटा यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, कि अगर हमसे कहे कि ट्रांसवर्स वेव ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है भाई, अब कहता है डिस्टेंस बिटवीन द टू पीक्स, क्रेस्ट और क्रेस्ट तक के बीच की डिस्टेंस होती है, हमसे कहता है वो हमें 5 मीटर दे रखी है, यानी यही तो वैल्यू लैम्डा की है बेटा। यस सर। एंड बेटा कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ लैम्डा बाई 2 कितना दे रखा है, 1.5 मीटर। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 मीटर आ जाएगी। तो पहली वेवलेंथ लैम्डा है, दूसरी वेवलेंथ हमारी कितनी हो जाएगी बेटा, पहली वेवलेंथ लैम्डा बाई 1, दूसरी हो जाएगी लैम्डा बाई 2 और तीसरी हो जाएगी बेटा, हाँ ऐसे कर लो बजाय वैसे करने की। देखो एक बात समझ लीजिए बच्चों, मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप इसको ऐसे न लिखकर ऐसे लिख दीजिए कि पहले बताइए लैम्डा बाई 2 की वैल्यू आ रही है 1.5, तो लैम्डा बाई 3 आ जाएगा 1 मीटर। 1 मीटर में कितनी नंबर ऑफ वेव बनेगी, लैम्डा बाई 3। और अगर हमने लैम्डा 5 ले लिया है तो 1 मीटर में कितनी वेव बनेगी, लैम्डा बाई 5। 1 मीटर में कितनी वेव बनेगी, लैम्डा बाई 5। तो हमारे पास लैम्डा बाई 5 ये हो जाएगा, लैम्डा बाई 3 ये हो जाएगा। तो हम लोग अल्टीमेटली क्या करेंगे यहाँ पे, अल्टीमेटली लैम्डा बाई 5, लैम्डा मतलब पहला आ जाएगी वेवलेंथ लैम्डा बाई 1, दूसरी आ जाएगी वेवलेंथ लैम्डा बाई 2, तीसरी आ जाएगी 3 और तीसरी आ जाएगी लैम्डा बाई 5। लैम्डा हटा दीजिए, 135 का आंसर है, पॉसिबल वेवलेंथ मीटर में है। क्वेश्चन नंबर फिर से बता दीजिए इसको। इसका कंसेप्ट ये है बेटा कि हमसे जब वेवलेंथ अलग अलग कह रहा है, पहले कह रहा है भाई कई सारी वेव्स है ना, ट्रांसवर्स वेव अगर हमारी चलती है और क्रेस्ट के बीच में अगर वेवलेंथ हमारी कह रहा है 5 मीटर है, तो अगर वेवलेंथ 5 मीटर है तो हमारे 1 मीटर में लैम्डा बाई 5 वेव आ जाएंगी। और अगर वेवलेंथ हमारी बेटा 1.5 मीटर है क्रेस्ट और ट्रफ में, तो हमारे पास लैम्डा की लैम्डा अपॉन 3 आ जाएगा 1 मीटर में, यानी 1 मीटर में लैम्डा बाई 5 वेव आ रही है, 1 मीटर में लैम्डा बाई 3 वेव आ रही है। तो हमारे पास अल्टीमेटली 1:3:5 का रेशियो आएगा, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं। बताइए बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 5 में मेरा 25 आ रहा है आंसर, 90 कितना आ रहा है, 91 आएगा, 25 आ रहा है 91 आएगा। सर, 25 ही 5 आ रहा क्वेश्चन है, सॉल्व दो करने बार के solve बाद किया। 25 आ रहा है। हाँ सर, दो बार कैलकुलेट किया है। वेट करो बेटा, वेट करो। Find the speed he hears, get a reflected sound and the bus speed of the sound given है। तो इसका आंसर 25 आ रहा है कि 91 आ रहा है, हमें तो लगता 25 आ रहा है। 91 है। रुको पहले, 490 डिवाइडेड बाई 420। सर ऊपर माइनस होगा, 330 माइनस वीबी डिवाइडेड बाय 330 प्लस वीबी होगा। अरे क्यों माइनस है भैया, माइनस कैसे हो सकता है, हमेशा रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला ही यही होता है, माइनस नहीं होगा बेटा, रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला ही यही होता है। आप सुन लीजिए मेरी बात, ड्राइवर हमारा कार का है, ये ड्राइवर है, सारे बच्चे देख लीजिए, और ये कार का ड्राइवर जो होगा ये साउंड भेजेगा, और ये बड़ी सी वॉल है, और एक ड्राइवर को पहली साउंड सुनाई पड़ेगी जो वो फ्रीक्वेंसी दे रहा है, 420 हर्ट्ज दे रहा है, और दूसरी फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगी आपकी जब वो ड्राइवर हमारा पीछे से, इसकी इमेज बना दो कार की, और ड्राइवर हमारा इधर से आ रहा है, यानी कि ये वाली फ्रीक्वेंसी हमसे कह रहा है। जब ये वाली फ्रीक्वेंसी हमसे कह रहा है तो एक ये वाली फ्रीक्वेंसी हो जाएगी और एक ये वाली फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। बेटा आपसे कह रहा है कि समझिए ध्यान से, आपसे ये कह रहा है कि आपके पास ध्यान से समझने की जरूरत यह है
कि आप सोर्स हमारा रिफ्लेक्टेड वैल्यू ये वाला हो गया और ऑब्जर्वर हो गया ड्राइवर, और हमारे पास ये हो जाएगी साउंड की वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो हमारे पास रिफ्लेक्टेड साउंड की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी n टाइम्स, और इसकी वेलोसिटी है इधर और इसकी वेलोसिटी है इधर। ये कार का ड्राइवर है यानी वीओ हो गया, और ये वीएस हो गया। सॉल्व कर लीजिए, v प्लस वीओ, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और वीओ का मतलब वीसी, और v माइनस वीओ, ये है कहानी। अगर कार है, अगर बस है तो बस है। बेटा इससे आंसर कितना आ रहा है आप लोगों को? सर 25 आएगा सर। तो फिर भैया 25 ही सही है, 25 आ रहा है। तो फिर 25 ही सही है। सर 25 आएगा मीटर पर सेकंड में, ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में दिया। अरे किलोमीटर दिया है क्या? 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, अरे भाई क्या गलती कर रहे हो भैया। आ गया भाई हाँ सर, हमें? 1 आ किलोमीटर गया पर। आ गया। चलो चलो बेटा, चलिए 6 वाला हो गया, और बताइए। सर 8 वाला। क्वेश्चन नंबर 8 वाला जो है बच्चों, आइए 8 वाले पे आ जाइए। बेटा 8 वाले पे आ जाइए। टू आइडेंटिकल string x and z made of same material have tension tx and tz in them, and if the fundamental frequency are given, डोरी है बेटा, fundamental frequency are given, फिर कहता है बेटा respectively, then ratio of the tx and tz will be, हमें रेशियो पूछ रहा है बेटा आपसे, ठीक है। बताइए, यहाँ पे हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दे रखी है बेटा, और फंडामेंटल दे रखी है तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर वैल्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज गिवन, स्ट्रिंग का केस गिवन है यहाँ पे। तो ऐसी कंडीशन पे हमें करना क्या होगा कि इन देयर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो बेटा हमें लगता है सारे बच्चों को टेंशन का रेशियो चाहिए, है ना। तो बेटर वे है, v बेटर डायरेक्टली वे है प्रोपोर्शनल n टू इक्वल टू 1/2l, मटेरियल सेम है, ठीक है, और tx अपॉन स्मॉल m, क्योंकि इन्होंने आइडेंटिकल स्ट्रिंग बोला है। तो आइडेंटिकल स्ट्रिंग का केस जो होता है उसमें हमेशा लेंथ सेम हो जाती है और स्मॉल m भी सेम हो जाता है। तो बेटा आपके पास पहली फ्रीक्वेंसी, दूसरी फ्रीक्वेंसी अंडर रूट टी एक्स टी जेड, फोर 300 बेटा आ जाएगा ना? 2.25 बोलिए जल्दी से, बाय बाय टाइप कर दीजिए, आ जाएगा ना? डी ऑप्शन। चलो बेटा ओके, अब बताइए 9, 10, 11, 12, 7 नंबर, उत्कर्ष 7 नंबर, उत्कर्ष बाबू 7 नंबर कह रहे हैं। और ये यूनिफॉर्म रोप ऑफ 12, हाँ ये बढ़िया सवाल है। अरे 7 लगा के दिखाइए, लगा के दिखाइए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है भाई साहब। हेलो, बहुत बढ़िया शीट है ये वाली, लगाओ तो जाने। सर 8 वाले को ऑप्शन क्या आ मेरा? हैं? 7 नंबर, बाकी बच्चे लगाए 7 नंबर।
rope of length 12 मीटर, मास कितना दिया है, रोप का मास दिया है, रोप का मास दिया है तो 6 kg, रोप का मास दिया है 6 kg। रोप का मास दिया है 6 kg, है ना। तो फिर एक काम कर लेते हैं कि मास पर यूनिट लेंथ निकाल देते हैं 12 मीटर। अच्छा, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, छोड़ो, आ जाओ। यहां पर वेट लटका भी दिया गया है 2 kg का। अब कहते हैं ट्रांसवर्स वेव इज शॉर्ट वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर प्रोड्यूस एट द लोअर एंड। तो हमने यहां पर ट्रांसवर्स वेव बनाई और इस वेव की वेवलेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर। और व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव ट्रेन जब वो ऊपर पहुंच जाती है यहां पे। इसका मतलब जब यहां पे वेव बनाओगे ना डोरी में, तो हमारे लिए केवल यही टेंशन का वर्क करेगा। समझना बेटा बात, समझना। V इक्वल टू होता है अंडर रूट टी अपॉन स्मॉल m, और V की जगह पे होता है n लैम्डा 1। पहली वाली वेव, पहली वाली वेव है बेटा। और अंडर रूट आ जाएगा, टेंशन कितना होगा, केवल 2 kg आएगा, 2g आ जाएगा। फर्स्ट वाला केस हो गया, क्योंकि फर्स्ट वाले केस में बेटा आप लोगों की कितनी क्लासेस लग रही हैं बच्चों? बच्चों कितनी क्लासेस लग रही हैं, हाउ मेनी क्लासेस? आज 2 ही थी, कभी दो कभी आज तीन। 2 थी, कल कितनी थी? कभी 2 कभी कल कितनी है? 3। तीन। आज 3 है, कल 3 है। कल यस 3 सर। है। कोई टेस्ट है आप लोगों का? यस सर, का Yes, टेस्ट sir. भी है। तो 3 से SBRT ज्यादा हो वाला ही नहीं टेस्ट। सकती। हाँ तो कल आप लगी है क्लास सर, 6 में। बजे से 10:30 बजे तक। नहीं हाँ मतलब 3 सर, से ज्यादा तो हो भी नहीं सकती ना। आपकी सर। क्लास लगी भी है। हाँ वही तो यार, ये तो बड़ा। चलो बेटा, अच्छा आ जाओ जल्दी से। तो पहला केस हो गया। अब हमसे कह रहा है ये डोरी की जो वेव है ना, समझना, जब ये ऊपर पहुंच जाती है ना यहाँ पे, तो जब डोरी यहां पे पहुंच जाती है, वेव यहां पहुंच जाती है, तो डोरी का वजन भी तो इसमें ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास नई वेलोसिटी आ जाएगी v2 इक्वल टू अंडर रूट 6 प्लस 2 आ जाएगा। सिक्स प्लस 2 आ जाएगा, और v2 की जगह लिखेंगे n लैम्डा 2, और अंडर रूट आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस 2 8g। ये तरीका होता है। तो जरा इनको डिवाइड करके देखिए, आंसर आ जाएगा फटाफट। पहले वाली वेवलेंथ दे रखी है, तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 कर दीजिए, और 2g अपॉन आ जाएगा 8g आ जाएगा। यहाँ पे 1/2 आ जाएगा।
ये 6 आ जाएगा, ये λ2 पूछा जा रहा सर m चेंज नहीं होगा, है। एन बेटा कभी चेंज नहीं होता, मास पर यूनिट लेंथ। कभी बेटा चेंज नहीं होता है। और मास डोरी का मास जो होता है पर यूनिट लेंथ होता है। ये डोरी अगर वही रहेगी तो तब तक, जब तक डोरी वही रहेगी तब तक नहीं बदले, तभी बदलेगा जब डोरी बदल दो। डोरी पे वेट लटकाओ या नहीं लटकाओ, तो डोरी तो वही है ना, और वेव डोरी के थ्रू जा रही है, तो डोरी का मास पर यूनिट लेंथ होता है, तो विल नेवर चेंज। ओके सर। आगे बढ़िए। एनी अदर क्वेश्चन? सर वेव ट्रेन वेवलेंथ को ही कहते हैं। वेव ट्रेन कहाँ पे टर्म आया है? तो इसी क्वेश्चन में आया। हाँ हाँ, वेव ट्रेन है, डिस्टरबेंस है, लगातार डिस्टरबेंस है बेटा, ऐसा कुछ नहीं। वेव ट्रेन ऊपर जा रही लगातार 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 लगातार, है ना। आंसर वाले पीडीएफ में आंसर मार्क कर दीजिए। अरे बेटा ये तो अब आंसर क्या है, तो सब बेकार ही हो गया। पीडीएफ हमारा स्पेस वाला नहीं है ना फाइव का, कल से स्पेस वाला ले दें। सर लेकिन ऑप्शन मार्क कर दिया करिए, अगली बार प्रॉब्लम होती है फिर। अच्छा देवी दोबारा जी, करने बैठते तो फिर आंसर चेक करने होते हैं, फिर पता नहीं कॉपी कहाँ रखी होती जो पहले कर चुके हाँ होते। अपना अपने कॉपी ना देखना, हम ही से मार्क कर हाँ लेना, हम सर। ही हमें ले अरे जाओ सर घर। मतलब खो जाती है सर, हाँ हाँ मतलब तो सही सारे है। क्वेश्चंस रहते हैं ना तो रफ कॉपी हो चलो जाती है चलो वो। चलो चलो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आगे बढ़िए बच्चों। दस तक का काम तो हो गया। ऋषभ कह रहा था कि अगर मतलब जो वायर है मतलब वो अगर कांस्टेंट उसका नहीं हुआ मास पर यूनिट लेंथ का, तो क्या कैसे करेंगे? मतलब बेटा समझ नहीं पाया। अगर कांस्टेंट थिकनेस का नहीं हुआ तो मान लीजिए घट रहा है या बढ़ रहा है, तो बेटा तब तो फिर अलग अलग हो जाएगी। सर क्या मेथड रहेगा फिर सॉल्व करने का? अरे मतलब मेथड तो यही रहेगा, मेथड बेटा फॉर्मूले यही रहेंगे। तब आपको वहां पे पाई स्मॉल एम की जगह पे, तब आपको स्मॉल एम की जगह पे, अगर वायर हमारा साइज चेंज हो रहा है तो पाई आर स्क्वायर डी लेना, क्योंकि ये होता है मास पर यूनिट लेंथ, और टोटल वायर का मास होता है पाई आर स्क्वायर एल डी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। लंबाई लंबाई कट जाएगी। वैसे भी तो फिर स्मॉल एम तो कट ही जाएगा इसका। हाँ वो तो है ही। तो ऐसे केस में रेडियस वगैरह दी जाती है ना। ठीक है सर। तो चलो बेटा अगला। अगला प्रभाकर, प्रभाकर बेटा यस सर। तुम्हारा हम डाउनलोड कर रहे हैं बेटा, अभी करा लगा करा। अगर नहीं हो पाएगा तो कल हम लगा देंगे इसमें पहले से ही। आप लोग है ना पहले भेज दिया करो, तो पहले से हम सेट कर दिया। तो अच्छा सवाल है, ट्राई करना। सर हाँ जी बेटा। सर जितना हम लोग को कोचिंग से शीट मिलती है, अगर हम लोग उतना ही सॉल्व करने तो सफिशिएंट है ना, या अदर करने की जरूरत पड़ेगी? बेटा जितना आपको मटेरियल मिल रहा है कोचिंग से, इतना आपका मोर देन सफिशिएंट है। इतना ही आप 3 महीने में रिवाइज कर लीजिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि अगर पूरा करने बैठ रहे हैं तो कोचिंग अगर का ही आपको नहीं हम सॉल्व हो पा रहा है। अगर हम आप लोगों को ये वाली शीट लगाने को कह दें, ईमानदारी से आप लगा लीजिए अपने आप, और जो ना आए पूछ लीजिए, तो आप समझ लीजिए कि ये मान के चलिएगा कि इससे मतलब इससे बढ़िया तैयारी और नहीं हो सकती, और वो कम समय में हो रही। ये तैयारी आपकी बेटा हो रही है कम समय में, है ना बेटा, तो इससे बढ़िया तैयारी नहीं हो सकती।
हमेशा वही बच्चे आगे रहते हैं जो बच्चे कम समय में चीजों को खींचते हैं और ले जाते हैं। सर, क्योंकि शीट ही इतनी ज्यादा है कि हम इसी को लगाते रह जा रहे हैं बिल्कुल और बेटा। जो अदर तो वो रह जा रही है। नहीं बेटा। और बताइए बच्चों, आगे बढ़िए। 13 नंबर सवाल जो हमें कहा है कि 13 नंबर में बेटा, सबमरीन ए ट्रेवलिंग 18 किलोमीटर बीइंग चेस्ड अलोंग line of its velocity by another submarine B, और बेटा वेलोसिटी ऑफ सबमरीन गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर की सबमरीन को कहते हैं बेटा, इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, और 27 किलोमीटर पर आवर को इसको कहते हैं 5/18। कितना हो जाएगा बोलो? 15/2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7.5 मीटर पर सेकेंड। और कहते हैं अनदर सबमरीन, ठीक है, और बी सेंड सोनार सिग्नल ऑफ इतना टू डिटेक्ट ए रिसीव रिफ्लेक्टेड साउंड फ्रीक्वेंसी न्यू, द वैल्यू ऑफ न्यू इज वेरी क्लोज टू दिस। अब बताइए, बहुत अच्छा सवाल है। सबमरीन ए है ना, सबमरीन ए चेस्ड बाई सबमरीन बी। बी वाली हमारी जो है ना, ये वाली जो है चेस कर रही है, ये भी इधर जा रही है और ये भी इधर जा रही है, ये वाली भी इधर जा रही है। और हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे कि बी सेंड सोनार वेव, बी वाली सोनार वेव भेजती है और डिटेक्टेड 500 हर्ट्ज दिया और रिफ्लेक्ट करके आती है, तो रिफ्लेक्टेड साउंड निकाली। तो बी वाले की जो वेव जा रही है ये हमारी जा रही है कितने हर्ट्ज की जा रही है बेटा? 500 हर्ट्ज की जा रही है, और यहां से रिफ्लेक्ट होकर आती है, तो रिफ्लेक्टेड साउंड हमारा इमेज वाले से लगेगा, तो V माइनस, और जो चल रहा है इससे नहीं मतलब है, जो चल रहा है V प्लस VB और V माइनस VB, जो चल रहा है ना बेटा। तो हमारे पास आ जाएगा 500, और बेटा आ जाएगा हमारे पास कितनी वेलोसिटी है? वेलोसिटी ऑफ वेव, साउंड वेव 1500, और प्लस VB हो जाएगा। VB कितना है? VB कितना है बेटा? 7.5, और ये हो जाएगा 1500 माइनस 7. कोई ऑप्शन आ रहा है? चेक करिए। 502। हाँ कोई दिक्कत नहीं, जितना आ रहा है देखिए। क्योंकि हम B से भेजते हैं, मेरा आंसर आ जाएगा 1500 और प्लस आ जाएगा 7.5 और डिवाइडेड बाई आ जाएगा 1500 माइनस आ जाएगा 7.5, 1492.5, 1507.5 divided by 1492.5। तो बेटा आपका आंसर कितना आ रहा है? 505 आ रहा है, अप्रोक्स 504 के आसपास आ रहा है। ठीक है बच्चों, अप्रोक्स आपका आंसर, 505 आ रहा है। हाँ अप्रोक्स बेटा आपका आंसर। 505.02। ठीक बेटा, चलिए और आगे बढ़िए। मुझे लगता है बेटा अगर आप लोगों ने नहीं लगा पाया है तो कल इसको और फिनिश कर लीजिए, और कल हम लोग ऑप्टिक्स शुरू करते हैं। और अगर आप सवाल पूछोगे, तेज नहीं हो पाया है।
अगर आप पूछेंगे तो पहले कल तक का टाइम है इसको पूरा कर लीजिए, और कल बेटा ऑप्टिक्स में हम लोग करते हैं प्लेन मिरर, और कल तक हमें और सवाल भेज दीजिए तो हम पहले से उसको सेट कर लेंगे बेटा, जैसे आपने प्रवांशु भेज। कर दीजिए 1 मिनट के लिए, हाँ बेटा, स्लाइड ऊपर कर दीजिए। यस सर। यस सर, हो गया। ठीक है बेटा, कल बेटा हम लोग मिलते हैं। कल हमारी क्लास में आपको बेटा ऑप्टिक्स जो है प्लेन मिरर कंप्लीट करेंगे। सर हमारी क्लासेस कब तक चलेंगी? अरे भाई जब तक आप चाहेंगे, हम लोग तो पढ़ाने के लिए तैयार हैं। बच्चों जिसको कोई बात करनी हो बात कर लीजिए, बाकी जो जाना चाहे जाएं। टाटा बाय बाय। सर छुट्टी हम लोग कब होगा? चाहते हैं एग्जाम तक चले। बेटा एग्जाम तक चलेंगी सर नो सर, रिवीजन नहीं है सर। हैं? नहीं सर। नहीं बेटा, आप जब तक बताएंगे तब तक चलेंगे, ठीक है? सर छुट्टी नहीं मिलेगी। छुट्टी यस सर। डॉक्टर बनने के बाद। सर ऐसे क्लास रेगुलरिटी बनी रहती है। तो मतलब उनका सिलेबस कब हो जाएगा फिजिक्स? सिलेबस बेटा हम आपका बेटा हार्डली 1 मंथ लेंगे, ऑप्टिक्स और मॉडर्न खत्म करते हैं। सर अप्रैल में, और हम लोग का और भी हो जाएगा सब्जेक्ट। हाँ 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 बिल्कुल। सर हम लोग का इनऑर्गेनिक स्टार्ट करवा दीजिए। अभी स्टार्ट नहीं हुई। सर No, नहीं sir. स्टार्ट हुई है, लेकिन मतलब 1-2 टॉपिक पढ़ाया गया है और बाकी सब पेंडिंग में है। सर जो हाई वेटेज वाली जितनी टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन हो गया, फिर पी ब्लॉक हो गया, 12 को सब छूटा ही हुआ है। सर ठीक है 11th बेटा। की हुई है, 12th की अभी पूरी बाकी है। यस अच्छा। सर। कौन पढ़ा रहा है? सर कोई नहीं पढ़ा रहा एमएस अभी। सर। सर कोई एमएस। नहीं पढ़ा रहा इनऑर्गेनिक। एमएस सर आए थे सर, एमएस सर सर पढ़ाने आए पढ़ाए थे। अरे ऑर्गेनिक कौन पढ़ा है? ऑर्गेनिक, सॉरी सर, डीपी सर। उनका तो आप लोग बता रहे, समझ में नहीं आ रहा। तो बेटा खुल कर बताओ तो भाई, क्या किया चेंज किया जाए, क्या किया जाए? आपका करियर है, हम लोगों की। सर कहा तो तो बेटा था सिंह सर से, सर सिंह सर ने किया ही नहीं कोई चेंजमेंट। सबको ही कहा था लेकिन। सर जो कहा था वो डेली क्लास नहीं करता है। जिसने कहा था वो डेली क्लास नहीं करता है। सर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, करते हैं बच्चे क्लास, लेकिन कितने बच्चे तक आ जाते हैं? 23 है बेटा? 23 तो अब क्या किया जाए भाई, आप लोग फाइनल करिए। सर हमको केमिस्ट्री एकदम नहीं आती, मुझे जो पढ़ा दे वही समझ में आ जाए। चलो बेटा ठीक है फिर। ठीक है बाकी बेटा, लोगों का कल मिलते हैं बच्चे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है बेटा, बाय बाय। बाय बेटा। थैंक यू सर। सर बाय बेटा, बाय।